नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के बिहार प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। यानी जदयू की जो प्रदेश कमेटी थी उसे नीतीश कुमार ने भंग कर दिया है। अब नई प्रदेश कमेटी बाद में घोषित की जाएगी। चर्चा है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी हटाए जा सकते हैं। हालांकि उसके हटाने की अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कमेटी भंग कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में जदयू 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और वह 12 सीट ही जीत पाया, 4 सीटों पर उसकी हार हो गई। साथ ही साथ जदयू में ललन सिंह बनाम अन्य की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। ललन सिंह को भी साइडलाइन किया गया है और जो कमेटी थी वह कमेटी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस समय ललन सिंह थे उस समय की ही प्रदेश कमेटी थी, इस लिहाज से भी भंग कर दिया गया है। और जो नई कमेटी बनाई जाएगी वह अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव यानी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नई कमेटी बनाई जाएगी। जदयू की राजनीतिक कमेटी बहुत लंबी थी, साथ ही साथ उसकी राजनीतिक सलाहकार समिति भी बहुत बड़ी थी और कहा जा रहा है कि अब जो कमेटी बनाई जाएगी वह चुस्त दुरुस्त बनाई जाएगी और उस कमेटी में नीतीश कुमार खास लोगों को महत्व देंगे। एक चर्चा है कि दूसरे दल से आने वाले भी को भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है। हाल के दिनों में जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं वे दूसरे दलों से आने वाले ही हुए हैं। जैसे विजय कुमार चौधरी हुए थे, वह कभी कांग्रेस में होते थे। उसके बाद अभी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा वह राजद में कभी रहे हैं और इस तरह की भी कयास लगाया जा रहा है कि किसी दलित को बैठाया जाएगा या फिर उमेश कुशवाहा ही रहेंगे। लेकिन चर्चाएं भी शुरू हो गई है। इससे एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने 23 अगस्त को अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की थी और कार्यों का विभाजन किया गया था। और जो मनीष वर्मा हाल ही में जदयू के में शामिल है उसे राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, उसको महासचिव में 1 नंबर पर रखा गया है। यानी जदयू में मनीष कुमार वर्मा की भूमिका बढ़ गई है, इनका ताकत भी बढ़ गया है। हालांकि संजय कुमार झा भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन जो इस बीच ही तत्काल प्रभाव से जो उसकी प्रदेश कमेटी भंग कर दी गई है, इसके कई राजनीतिक मायने भी लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में जो दूरियां बढ़ी है भाजपा और जदयू के बीच, इसका असर भी इस कमेटी पर दिखेगा। इसके अलावे वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ललन सिंह ने जहां सरकार की तारीफ की थी संसद में, वही नीतीश कुमार इस विधेयक के खिलाफ बताए जा रहे हैं। उसी तरह और कई मामले जदयू और इसके बीच चल रहे भाजपा के बीच। राज्यसभा उपचुनाव में एक सीट जो मीसा भारती वाली सीट थी वह सीट जदयू लेना चाहता था, उस पर मनीष कुमार वर्मा को राज्यसभा भेजना चाहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट नहीं छोड़ी और इस पर भाजपा के मनन मिश्रा गए हैं। इसी तरह भाजपा के विवेक ठाकुर वाली सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चले गए हैं और जदयू को पहली बार वो किसी उपचुनाव में सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी है। और विधानसभा की जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बेलागंज हो, इमामगंज हो, तो उसके बाद रामगढ़ है, इन सीटों पर जो चुनाव होने हैं इसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इमामगंज सीट पर जहां हम उम्मीदवार उतारेगा तो तरारी सीट है आरा की, वहां से भाकपा माले के विधायक सुदामा पटवा, यहाँ पिछले बार लोजपा के उम्मीदवार एनडीए में थे, तो इस बार भाजपा उस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। इसी तरह रामगढ़ सीट कहीं जदयू के खाते में चले जाए, तो इसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक उठापटक का दौर भी बिहार में शुरू हो गया है। चुनाव 2025 में सितंबर अक्टूबर में होना है, नवंबर में होना है, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने शतरंज का खेल शुरू कर दिया, अपनी राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर
आज जदयू की प्रदेश कमेटी भंग कर दी गई है। धन्यवाद।